Hello everyone, welcome to JPM PG College e-learning classes. Today I am going to discuss over the subject financial management and topic is capital budgeting. We can say that capital budgeting is the planning process used to determine a firm's long-term investment such as a new machinery, replacement machinery, new plants, new products and research and development projects. तो सबसे पहले मैं आपसे एक सिंपल सा बात समझाना चाहता हूँ कि बजटिंग का मतलब होता है आपकी जो आय होती है या जो आपके खर्चे यानी कि जो आपके व्यय होते हैं उनका जो लेखा जोखा बनाते हो उसको हम बजट बोलते हैं, राइट। और जब आप पूंजी का आय और व्यय का लेखा जोखा बनाते हो तो आप उसको कैपिटल बजटिंग बोलते हो, राइट। और कैपिटल बजटिंग के बेसिस पे किसी भी फर्म की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे किसी मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करना, राइट, किसी मशीन को रिप्लेस करने की बात होती है, राइट, नया प्लांट लगाने की बात होती है, नया प्रोडक्ट लगाने की बात की जा रही है, राइट, या फिर किसी प्रोजेक्ट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की बात होती है। तो उस बेसिस पे आपको कैपिटल बजटिंग करना होता है कि कितना खर्चा होगा, कितना प्रोस्पेक्टिव रिटर्न मिलेगा उससे, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं कैपिटल बजटिंग में, ठीक है। और वी कैन से दैट कैपिटल बजटिंग डिसीजन इवेल्युएट्स अ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट टू फोरकास्ट रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट एंड डिटरमाइन वेदर रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट इज़ एडिक्वेट। देखिए, इनका सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि आप जो भी प्रोजेक्ट पर काम करते हो, ठीक है, उस प्रोजेक्ट से आपको कितना रिटर्न आने वाला है, इस चीज़ को फोरकास्टिंग करना यानी कि पूर्व अनुमान लगाना, ठीक है। और ये देखना कि जो आप जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें किस प्रपोर्शन से रिटर्न आने की संभावना है और क्या वो रिटर्न एडिक्वेट रहेगा या नहीं रहेगा, ये डिपेंडेंट रहता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन में, राइट। और वी कैन से दैट कैपिटल बजटिंग डिसीजन इवेल्युएट्स एक्सपेंडिचर डिसीजन which involves current outflow of funds but are likely to produce benefits over a period of time more than 1 year. इनका कहने का सिंपल सा मतलब यह है कि जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन होता है उससे हम अपने खर्चों को इवेल्युएट कर सकते हैं या जो हमारे करंट आउटफ्लो हैं फंड्स के उनको मीज़र कर सकते हैं। और हम ये देख सकते हैं जो हमारे आउटफ्लो हो रहे हैं उससे हमारी कंपनी को या किसी फर्म को हमारी कितने बेनिफिट मिलेंगे कितने समय के अंतराल के हिसाब से, राइट। Or we can say that capital budgeting is a long-term planning for making and financial proposal capital outlets, यानी कि एक सिंपल सा मतलब ये कह सकते हो कि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग कहलाती है जिससे आप कैपिटल से रिलेटेड डिसीजन लेते हो, ठीक है, कि कितना आपका आउटफ्लो होना हो और किस बेसिस पे आपको उसका रिटर्न मिलेगा, राइट। लेट्स डिस्कस अबाउट द कैपिटल बजटिंग प्रोसेस। तो बात करते हैं कैपिटल बजटिंग प्रोसेस क्या होता है। Here we can say that a capital budgeting process may involve a number of steps depending upon the size of concern, nature of projects and their numbers, complexity and diversity etc. देखिए, डिपेंडेंट रहता है कैपिटल बजटिंग का डिसीजन जब भी लिया जाता है तो कुछ स्टेप्स आपके सामने यहाँ दे रखे हैं, ठीक है, तकरीबन 5 स्टेप्स हैं। और ये स्टेप्स आपके ये डिपेंडेंट रहता है कि आपका बिजनेस कंसर्न कौन से नेचर का है, ठीक है, और उसमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं या उसमें कितनी डाइवर्सिटीज़ हैं उस बेसिस पे पता लगता है, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आ जाता है प्रोजेक्ट जनरेशन। हियर वी कैन से दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोजल्स मे बी ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज प्रपोजल्स एक्सपेंडिंग द रेवेन्यू, कि जो आपके प्रपोजल होने चाहिए वो रेवेन्यू को जनरेट करने चाहिए, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट इज प्रपोजल्स रिड्यूसिंग द कॉस्ट। तो जो कॉस्ट कंसिडरेशन है वो जितनी कम करते हैं आप तो आपका रेवेन्यू ऑटोमेटिकली बढ़ता है, ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट को जब जनरेट किया जाता है तो पहला रेवेन्यू देखा जाता है कि उससे कितना रेवेन्यू जनरेट होगा और उसमें उस प्रोजेक्ट में कितनी कम से कम कॉस्ट लगाई जा सकती है जिससे हमारा रेवेन्यू ज़्यादा हो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज़ कंप्लीटेड। बात करते हैं सेकंड स्टेप की।
Second point is project evaluation. Here we can say that this step in the process of capital budgeting involves 2 points. First one is estimating the cost and benefits in terms of cash flow. तो आपको यहाँ ये देखना है कि कैश का फ्लो कितना है, ठीक है, और आप एस्टिमेट लगाते हो कि इसमें कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व हो सकती है, राइट, और कौन कौन सी कॉस्ट हो सकती है. सेकेंड पॉइंट इज सेलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया फॉर जजिंग द डिज़ायरेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट. देखिए यहाँ पर एक सिंपल सी बात कर लेता हूँ. यहाँ पे जो डिज़ायरेबिलिटी की बात है वो कहीं हद तक फिजिबिलिटी एनालिसिस की बात करना चाह रहे हैं. ये दैट मीन्स कि जो प्रोजेक्ट पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो फिजिबल इन नेचर है या नहीं है, यानी कि उससे आपका आज रिस्पॉन्स आ रहा है या उससे आज रिटर्न जनरेट हो रहा है, तो आने वाले टाइम में भी उसे रिटर्न उतना ही जनरेट होगा या नहीं होगा, ये डिपेंडेंट रहता है, राइट. तो उसको आप उस बेसिस पे इवेल्युएट करते हो, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोजेक्ट सिलेक्शन. दिस स्टेप इज रिलेटेड टू द स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन द प्रोजेक्ट्स. देखिए इस स्टेप में आप क्या करते हो, प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करने के बाद उस प्रोजेक्ट को आप सेलेक्ट काम करते हो, राइट. Though the final approval of the projects may be given by the top management and under the consideration may be screened at various levels of management. देखिए जो प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया जाता है ये काम होता है टॉप मैनेजमेंट का, राइट. वही सेलेक्ट करते हैं और वही अप्रूवल देते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन. Here we can see that when the capital expenditure proposals are finally selected, funds are allocated for them. देखिए जब आप ये सेलेक्ट कर लेते हो कि कौन सा प्रोजेक्ट आपको लेना है या कौन सा प्रोजेक्ट पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, फंड्स को एलोकेट करते हो. फंड्स एलोकेशन, राइट. और यू कैन से दैट इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ टॉप मैनेजमेंट और एग्जीक्यूटिव कमेटी to ensure that the funds are spent in accordance with the allocation made in the capital budget. और देखिए आप फंड्स उतना ही इन्वेस्टमेंट करोगे जैसा कि एग्जीक्यूटिव कमेटी ने या टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड किया होता है, फंड को उतना ही उसी प्रपोर्शन में लगाएंगे जहाँ पर उसकी जितनी ज़रूरत होगी, राइट. अब जब फंड्स लग चुके हैं तो लास्ट स्टेप इज़ फॉलो अप. हियर वी कैन से दैट finally a system of the following up the results of the completed project should be established. जहाँ पर आपका एक पूरा सिस्टम इस्टेब्लिश हो जाता है, राइट. सच फॉलो अप कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. तो जो आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस आ रहा है उसको आप एस्टिमेटेड, जो आपने एस्टिमेट कर रखा है उससे आप कंपेयर करते हो, और जो उसमें कंट्रोलिंग होनी है या कहीं कोई भी रिसोर्स है उसमें कम लगना है पैसा या ज़्यादा लगना है, कैपिटल बजट को बार बार देखना होगा, बार बार इवेल्युएट भी करना होगा. और मेन चीज़ क्या है कि जो एस्टिमेटेड है उसकी और जो एक्चुअल है उसकी कंपैरिजन आपस में आप रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं और उसको आप उसका फॉलोअप भी लेते रहते हैं. यानी कि जो एग्जीक्यूशन है, जो सिलेक्शन है, जो एवेल्युएशन है, ये रेगुलर बेसिस पे चलता रहता है, राइट. थैंक यू एवरीवन. तो ये था कैपिटल बजटिंग प्रोसेस.